40,000 करोड़ के सिंधिया संपत्ति विवाद में नया मोड़। पद्मावती राजे की बेटियों ने कोर्ट में ठोका दावा। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की करीब 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति के विवाद में बड़ा मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं के बीच प्रस्तावित समझौते पर अदालत की मुहर लगने से पहले परिवार के 2 और सदस्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पद्मावती राजे सिंधिया की बेटियों प्रतिमा देवी और कनिका देवी ने अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए समझौते पर आपत्ति दर्ज कराई है। सिंधिया राजघराने की करीब 40,000 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे लंबे विवाद में अब नया कानूनी मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं उषा राजे राणा, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच वर्षों पुराने विवाद को आपसी समझौते से समाप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, लेकिन समझौते पर अदालत की अंतिम मंजूरी से पहले पद्मावती राजे सिंधिया की बेटियों प्रतिमा देवी और कनिका देवी ने अदालत में अपनी दावेदारी पेश कर दी। प्रतिमा देवी ने ग्वालियर जिला अदालत में आवेदन दाखिल कर कहा कि प्रस्तावित समझौते में उन्हें और उनकी बहन को उनके दिवंगत मां पद्मावती राजे के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके नाम से प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उस आधार पर किसी भी समझौते को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उनका पक्ष सुने बिना कोई अंतिम आदेश पारित न किया जाए। अदालत ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है। सुनवाई के दौरान प्रतिमा देवी और कनिका देवी स्वयं अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगी। यह विवाद ग्वालियर के ऐतिहासिक जय विलास पैलेस, मुंबई के सिंधिया हाउस, दिल्ली समेत क्षेत्र के विभिन्न शहरों में स्थित अचल संपत्तियों से जुड़ा है। इन संपत्तियों को लेकर विभिन्न अदालतों में करीब 12 मुकदमे लंबित हैं। प्रस्तावित समझौते का आधार जो जिस संपत्ति पर काबिज है वही उसका मालिक रहेगा रखा गया था। यदि समझौते को मंजूरी मिल जाती है तो सभी लंबित मुकदमों को समाप्त होने की संभावना थी। हालांकि अब नई दावेदारी के बाद इस शाही संपत्ति विवाद की दिशा आगामी सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।